हमें जून 11 जून 2023 को रात 10:15 बजे कॉल आती है। तकरीबन 18-20 साल उम्र है, फायर लगने से मर्डर हो गया। इसी दौरान 13/6/2023 को सुबह 7 बजे हमें इत्तला मिलती है कि उसी फैक्ट्री एरिया के करीब ही पाक खान के सामने एक और जो है वो हमें लाश मिलती है, जो कि उनमें आपस में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई में नकाब एक का उतर जाता है, जिसको वो पहले मिलता जुलता था तो पहचान लेता है। तो अब जब अब उन तीनों को हमने ट्रेस कर लिया और गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने जो इंकशाफ किया वो बड़ा खौफनाक था। मेरा नाम असद इसहाक है और मैं डीएसपी सिटी गुजरात पोस्टेड हूँ। पिछले कुछ 4-5 माह से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। हमें 11 जून 2023 को रात 10:15 बजे कॉल आती है कि अजलान नामी लड़का जो है वो तकरीबन 18-20 साल उम्र है, फायर लगने से मर्डर हो गया फैक्ट्री एरिया में। मैं उसी वक्त और एसएचओ साहब और हम टीम लेके फ़ौरन फोरेंसिक की टीम लेके मौका पे पहुंचते हैं। जाके मौका देखते हैं तो वहाँ पे हमें एक खौल जो है वो मिलता है सड़क से, और वहाँ पर उसके जूते भी पड़े हुए हैं। जो हम सारी चीज़ें मौका देखने के बाद डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। मौका जो है हमने चीज़ें जो कब्जे में लेनी है वो लेके उस पर हम पता चलता है जो लड़का साथ बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे, सलीम नामी, उसने बताया कि 2 लड़के पीछे से आए हैं, रात का टाइम था, कुछ अंधेरा भी था, जिन्होंने रोका है और उनसे मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो पैसे थे वो लेके दोनों लड़के मोटरसाइकिल पे फ़रार हो गए। हमने इस पे फिर तफ्तीश शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के बाद बाकी सारे कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद जब हमने इसमें तफ्तीश शुरू की, अभी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे गौर कर रहे थे, देख रहे थे कि आया कोई दुश्मनी की वजह हो सकती है या ये डकैती थी या फिर क्या था, इसमें कैसे मामला पेश आया। इसी दौरान 13/6/2023 को सुबह 7 बजे में इत्तला मिलती है कि उसी फैक्ट्री एरिया के करीब ही पाक खान के सामने एक और जो है वो हमें लाश मिलती है, जो कि गला दबा के कत्ल किया जाता है। मैं सुबह 7 बजे इत्तला पाकर फिर फ़ौरन मौके पे पहुंचता हूं और जाके मौका देखता हूं कि एक 60-62 साल का शख्स, जिसकी डेड बॉडी जो है वो उसके किचन में पड़ी हुई थी और उसके टांगें बांधी हुई थी नाले के साथ, हाथ बांधे हुए थे और गर्दन में उसके कपड़ा मौजूद था, जिसकी दाएं कलाई के ऊपर कट के निशान जो थे, जो किसी तेज़ धार फिर ब्लेड भी मौका से मिल गया, ब्लेड से काटा गया था। ये सारी चीज़ें हमने देखी और पता चला कि ये शख्स जो है गैर शादीशुदा था और पिछले 1-1.5 माह से ये एक हवेली नुमा एक दफ्तर था प्रॉपर्टी का, वहाँ वो बरामदे में सोता था चारपाई पे और चने की रेहड़ी लगाता था और किसी नामालूम ने किसी वजह से कत्ल कर दिया, जो कि मौके से ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले थे। फिर हमने मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि जो फौत हुए हैं, इसहाक उनका नाम था, उनके पास उन्होंने कोई 15 दिन पहले एक मोबाइल कुछ 40,000 का ख़रीदा था, वो वहाँ से मिसिंग है। और जो वो चने की रेहड़ी लगाते थे उसकी जो सेल थी 5-7 हज़ार रुपये थी, वो भी मिसिंग है। और एक उनका जो साइकिल था वहाँ पे रखा था वो भी मिसिंग है। हमने फिर उसका मुकदमा दर्ज किया और उस पर भी तफ्तीश शुरू कर दी और फिर हमें जब उनका सिम का नंबर मिला और हमने उस पर आगे काम किया तो पता चला कि इसमें किसी शख्स ने अपनी सिम डाली है और फिर निकाल ली है। वो शख्स जो है वो शकरगढ़ का रहने वाला था। हमने उसको ट्रेस किया और फिर जब हमने इसमें मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि ये मोबाइल गुजरात में ही एक शॉप पे बिका था। हमने वहाँ से जाके उससे डाटा लिया कि किसने ये मोबाइल बेचा और किसने ख़रीदा है। ये तमाम चीज़ें हमने वर्क करने के बाद जब मुलज़मान को पकड़ना शुरू किया, मुख्तलिफ़ नाम सामने आए, तो तहकीक के बाद जो फाइनली हमें पता चला कि ये जो इसहाक साहब का कत्ल था ये 3 लड़कों ने मिल के किया था। जब अब उन तीनों को हमने ट्रेस कर लिया और गिरफ़्तार कर लिया तो उन्होंने जो इंकशाफ किया वो बड़ा खौफनाक था कि एक उनमें से एक मुलज़म जो था वो इसहाक साहब का जानने वाला था, जो बुज़ुर्ग अकेले रहते थे, उनके पास आता जाता था और उनसे कभी ख़र्चा भी ले लेता था, पैसों की शक्ल में 2-4-500 ले लिया। तो उसने दोस्तों के साथ मिलकर मनसूबा बनाया कि इन्होंने ये नया मोबाइल लिया है और इनके पास को 5-7 हज़ार रुपये डेली की सेल भी होती है, कुछ पैसे और भी होंगे, तो क्यों ना इनको लूट लिया जाए। वो तीनों दोस्त मनसूबा बनाते हैं और रात 8 साढ़े 8 बजे 12 तारीख की रात को 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं और अपने चेहरे ढांपे होते हैं। वो जाके इसहाक साहब से उनका मोबाइल और चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनमें आपस में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई में नकाब
एक का उतर जाता है, जिसको वो पहले मिलता जुलता था तो पहचान लेता है। तो अब बाकियों ने भी जब नकाब उतार दिएगा, पहचान तो लिया, तो फिर उन्होंने मिल के सोचा कि इसको कत्ल कर देते हैं, और उन्होंने वहाँ से चादर लेके उनके गले में डाली और उनका गला दबा के उनको मार दिया, और फिर अपनी तसल्ली के लिए कि कहीं ये ज़िंदा ना रह जाए, शनाख्त ना हो जाए, फिर वहाँ से ब्लेड लेके उन्होंने दाएं कलाई पे भी ब्लेड के साथ कट लगा दिए, ताकि कोई इसमें कमी ना रह जाए उसकी मौत वाक़या होने में। जिसके बाद वो मुलज़मान वहाँ से जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसका मोबाइल, उसके जो पैसे थे या साइकिल चीज़ें, ये लेके वहाँ से रात के अंधेरे में वहाँ से फ़रार होते हैं। वहाँ से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि ये मिलने वाले थे या ये कातिल थे, या अंदर क्या वाक़या पेश आया। हमने जब तफ्तीश में ये सारी चीज़ें हमने तस्दीक की, तो वो तमाम हालात वाक़यात तस्दीक किए, फिर गवाहान जिन्होंने देखा था उनको भी बुलवाया, और ये बात साबित होगी कि यही मुलज़मान थे जिन्होंने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि हमने ये वाक़या किया है, और उनकी फिर शनाख्त भी हो गई। फिर जब हमने दौरान तफ्तीश उनसे मज़ीद की रिदा, तो उन्होंने बताया कि हम अपने जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, छोटे मोटे मजदूरी करते हैं, तो अपने अखराजात को मज़ीद पूरा करने के लिए हम छोटी मोटी कोई वारदात भी करते हैं, और मोटरसाइकिल छीनना, मोटरसाइकिल चोरी करना, पैसे छीनना, मोबाइल छीनना, बहुत ज़्यादा इंकशाफात उनके सामने आ गए। मज़ीद तफ्तीश में पता चला कि तकरीबन 40 मोटरसाइकिल उन्होंने चोरी किए हैं, और 10-15 उन्होंने मोटरसाइकिल छीने हैं, और कुछ उन्होंने चिंची रिक्शे भी चोरी करके जो है मुख्तलिफ जगह पे बेच दिए हैं। मज़ीद तफ्तीश जब की गई, और जब हमने ताने बाने सारे मिलाए, तो जो ब्लाइंड मर्डर फैक्ट्री एरिया में हुआ था अजलान का, उसके बारे में पूछा गया कि वो भी आपके मोहल्ले का लड़का था, उसका कत्ल के बारे में बताएं। तो फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि वो कत्ल भी दोस्तों ने, दो ने मिल के किया था, और जो वजह बताई वो बड़ी खौफनाक थी कि वो मुलज़म बताता है, अली नाम का मुलज़म जो है वो बताता है कि ये अजलान जो है उसके मोहल्ले में आता जाता था, और उसकी फुप्पो के साथ उसके ताल्लुकात थे। ये गुज़श्ता 1 साल से इनके ताल्लुकात चल रहे थे, जो उसने देख लिया था, और उसने घर वालों को बताया, घर वालों को यकीन नहीं आया था। तो फिर उसने सोचा, इनका पीछा किया, और फिर जहाँ ये कहीं मुलाकात के लिए मौजूद थे, इसने वहाँ से इनकी वीडियो बना के अपने दादा को दिखाई। मुलज़म का मौक़िफ़ है कि जब मैंने वीडियो दादा को दिखाई, तो वो उसने बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ, और 2-4 दिन में इसी गम से उसकी डेथ हो गई। और फिर उसने ये इरादा कर लिया कि मैंने अपने दादा की मौत जो वजह बना है, इसको मार देना है। और फिर अपने दोस्त चांद से उसने मशवरा किया, और दोनों ने प्लानिंग करके 11 तारीख को रात 10 बजे, उसका जब वो रोटियां तंदूर से लेकर निकला, अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ता में पीछा करके उन्होंने रोक कर उसको बजरिया पिस्टल कत्ल भी कर दिया, और उसके पास जो मोबाइल, पैसे, चीज़ें थी वो भी छीन के मौका से फ़रार हो गए। तो ये जो पूरा एक ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे थे, ये तमाम हमने मुलज़मान पकड़ लिए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि इनसे हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बरामद कर ली हैं। अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है, इंशाअल्लाह इसमें मज़ीद भी कामयाबी